कलकत्ता हाई कोर्ट से, ये मेंटेनेंस का जजमेंट है। इसमें जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने फ्राइडे का जजमेंट है, इसमें जो है फैमिली कोर्ट ने लड़की को एक एंट्री मेंटेनेंस 80,000 रुपये की दी थी। उससे पहले के तथ्य ये थे कि 32 लाख रुपए, एक सेटलमेंट हुआ था 64 लाख रुपए में हस्बैंड और वाइफ में, जिसमें से 32 लाख रुपए हस्बैंड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर ही दे दिए थे। लड़की कमाती भी थी, हालांकि उसकी आय मात्र 22,000 रुपये बताई गई है। तो इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया है, गिवन द सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रुपीज 32 lakhs already paid to the opposite party who has her own income, there is little chance of her facing destitution. Therefore, interim maintenance pending in the application disposal is not warranted. बेसिक फैक्ट्स, जस्टिस सोरा घोष का ये जजमेंट है। बेसिक फैक्ट्स यही है कि फैमिली कोर्ट कलकत्ता ने 30 अगस्त 2024 को 80,000 रुपये का मेंटेनेंस और 25,000 रुपये कॉस्ट जो है हस्बैंड के ऊपर लगाई थी। पिटिशनर के काउंसिल जो कि इसमें हस्बैंड था, उसने ये कोट किया था कि 125 का सेक्शन उन वाइफ्स के लिए है जो कि अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकती हैं। इसमें हस्बैंड के मीन्स हैं या नहीं है वो मायने नहीं रखता है। हस्बैंड की इनकम कितनी है वो नहीं बताई गई, बट आई थिंक इट वुड हैव बीन सब्सटेंशियल। तो फैक्ट्स ऑफ द केस की बात करते हैं। तो फैक्ट्स ऑफ द केस ये हैं कि विष्णु शराफ जो इसमें पेटिशनर है वो एग्रीव थे एडिशनल प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट कलकत्ता के 30 अगस्त 2024 के ऑर्डर के। उस ऑर्डर में उन्हें डायरेक्ट किया गया था कि वो 80,000 रुपये पर मंथ अपनी वाइफ को दें, जिनका नाम आशिता सिंघानिया है, और जो कि एप्लीकेशन की डेट से होगा, डेट ऑफ एप्लीकेशन फाइलिंग की डेट से होगा। तो इसके अलावा उन्हें 25,000 रुपये कॉस्ट यानी लिटिगेशन कॉस्ट भी देने को कहा था। पेटिशनर ने इस ऑर्डर को कंटेस्ट किया था। ये साइट किया था कि एक एमओयू दोनों पार्टीज के बीच में हुआ है और पेमेंट ऑलरेडी दी गई है 32 लाख रुपए की उसके उस एग्रीमेंट के तहत। और ये एग्रीमेंट जो है 15 फरवरी 2022 को हुआ था और वो अपने बाकी के बचे हुए 32 लाख रुपए देने को तैयार है अगर उसके खिलाफ जो भी क्रिमिनल केसेस हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। इसके अंदर 2 लीगल प्रोविज़न इन्वॉल्व थे। एक था CRPC 125 लीगल प्रोविज़न, तो एक ही इन्वॉल्व था। इसके अलावा जो है जुडिशियल प्रेसिडेंट्स बहुत सारे थे। रजनीश और सिन्हा को भी कोर्ट किया गया। 125 जो है वो कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ वाइफ तभी होनी चाहिए व्हेन वाइफ इज़ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, और ये हस्बैंड को देना चाहिए व्हेन ही रिफ्यूजेस और निगलेक्ट्स टू मेंटेन हर। रजनीश वर्सेस नेहा को कोर्ट किया गया। वाइफ के पास सफिशिएंट इनकम और रिसोर्सेज हो गए थे आफ्टर शी गॉट दिस 32 लाख रुपीज़। और इसके अलावा 2-3 जजमेंट्स और कोर्ट की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सावित्री वर्सेस गोविंद सिंह रावत है और किरण ज्योति मैनी वर्सेस अनीश प्रमोद पटेल जो जजमेंट है वो भी कोर्ट की गई। हस्बैंड की तरफ से इसमें जो मेन आर्गूमेंट्स थे वो ये थे कि 2022 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके चलते जैसा कि पहले भी बताया गया है कि 32 लाख रुपए उसने दे दिए थे। 32 लाख रुपए जब भी क्रिमिनल केस या तो विड्रॉ होता या रिजोल्व होता तब उसे देने थे। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि वाइफ जो है लगभग 22,000 रुपये कमाती है और इसलिए ये नहीं कह सकते कि वो अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ है। और ये भी एम्फेसाइज किया गया कि जो एंट्री मेंटेनेंस होती है इट मस्ट बैलेंस द नीड्स ऑफ द वाइफ एंड द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द हस्बैंड। और इसमें काफ़ी सारे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया वो कोर्ट किए गए। ये दिखाया गया कि फैमिली कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कैसे एक्सेसिव है और कैसे अनसपोर्टेड बाय एविडेंस है। रिस्पोंडेंट वाइफ की तरफ से भी ऐसी चीज़ें कोर्ट की गई। उन्होंने कहा कि मेरे को वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए जो मेरा ड्यूरिंग द मैरिज था, मेरी रीजनेबल नीड्स हैं, मैंने एज अ वाइफ बहुत सेक्रीफाइस की हैं। उन्होंने भी प्रेसिडेंट्स कोर्ट किए कि कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस होनी चाहिए टू प्रिवेंट डिस्टिट्यूशन और डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए वाइफ की। उन्होंने आर्ग्यू किया, ये भी आर्ग्यू किया कि उसके पास जो इनकम है वो इनसफिशिएंट है उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रहने के लिए जो कि उसके पास शादी के दौरान थी, और पेटिशनर की फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है वो जस्टिफाई करती है इतना मेंटेनेंस अमाउंट। कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन दी कि उन्होंने कहा कि जैसे रजनीश वर्सेस नेहा में कहा गया है कि मेंटेनेंस जो है ना तो एक्स्ट्रावेगेंट होनी चाहिए ना मीगर होनी चाहिए, रीजनेबल और रियलिस्टिक होनी चाहिए। उन्होंने ये भी नोट किया कि 32 लाख की जो पेमेंट है वो ऑलरेडी एडमिटेड है और जो फर्दर पेमेंट है वो कंटिंजेंट थी कि आप क्रिमिनल केस को रिजोल्व करें। और कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को अगर मैं कोट करूं तो वो कहेंगे कीपिंग इन व्यू द हैंडसम अमाउंट ऑफ ₹32 लाख दैट हैज बीन पेड बाय द पिटिशनर टू द अपोजिट पार्टी हु हैज आल्सो सम इनकम ऑफ हर ओन, देयर इज अ रिमोट चांस ऑफ हर बीइंग एक्सपोज टू वैग्रेंसी और डेस्टिट्यूशन। तो फाइनल जजमेंट में उन्होंने जो है इंटरिम मेंटेनेंस को रिजेक्ट किया और फैमिली कोर्ट को ऑर्डर किया कि एक्सपीडिएटली जो मेन प्रोसीडिंग्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छी जजमेंट है। इसमें हम जो मेंस राइट के एसेंशियल एस्पेक्ट हैं
जिसको हम बार बार कहते रहते हैं कि मिसयूज़ जो है मेंटेनेंस लॉस का, उसको रोकना चाहिए। देयर शुड बी अ प्रिवेंशन। और जब 32 लाख रुपए दे दिए गए हैं तो मेंटेनेंस कोई ऑटोमेटिक एंटाइटलमेंट नहीं है। 32 लाख रुपए उसको दे दिए गए हैं जो कि सफिशिएंट है। एक्सपीडियस ट्रायल होना चाहिए। प्रोलॉन्ग लिटिगेशन जो है आदमी को ज़्यादा हर्ट करती है, औरत को कम हर्ट करती है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे में मुझे एक केस याद आ रहा है जिसमें कि गुड़गांव हाई कोर्ट ने एक ऐसे ही केस में लड़की की मेंटेनेंस खारिज कर दी थी, जिसमें कि शादी के दौरान लड़की ने हस्बैंड से कुछ 24-25 या 20 से ज़्यादा लाख रुपए लिए थे। और फोर्स मेरी वेबसाइट पर वो जजमेंट कोटेड है, ट्रायल कोर्ट ने उसके अंदर जो भी रीजनिंग दी वो भी कोटेड है, वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं।